इस देश का हर राजा रोज एक कछुए के सामने झुककर प्रणाम करता था। इतना ही नहीं, पूरे देश का नाम भी उसी कछुए के नाम पर रखा गया था और उसकी छवि देश के झंडे पर भी अंकित थी। यह परंपरा लगातार 18 पीढ़ियों तक चलती रही। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब 19वां राजा श्याओचे सिंहासन पर बैठा। वह बेहद क्रूर और घमंडी शासक था। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हर दिन एक कछुए के सामने सिर झुकाए। आखिरकार एक दिन उसने साफ इंकार कर दिया। वह वेदी के सामने पहुंचा और गुस्से में कछुए को उलटकर फेंक दिया। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कछुए का शरीर चमकने लगा। अगले ही पल वह एक बूढ़े आदमी में बदल गया। चियाओचे कुछ समझ पाता उससे पहले बूढ़े आदमी ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और अचानक ड्रैगन रोब पहने सम्राट एक फटेहाल भिखारी में बदल गया। उसके हाथ में मौजूद शाही मुहर भी टूटे हुए कटोरे में बदल चुकी थी। एक राजा के रूप में शियाओचे ने कभी आम लोगों का दर्द नहीं समझा था। अब उसे उन्हीं लोगों के बीच एक भिखारी बनकर जीना था। धीरे धीरे 300 दिन बीत गए। इस दौरान सिंहासन उसके वंशज को सौंप दिया गया। जब शियाओ चे की आंख खुली तो उसने खुद को फटे पुराने कपड़ों में पाया। उसकी उंगलियां काली मिट्टी से सनी हुई थी। वह बिल्कुल उस भिखारी जैसा दिख रहा था जो वर्षों से सड़कों पर भीख मांग रहा हो। नहीं, यह असंभव है। शियाओ चे लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। यह भव्य हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी नहीं था। यह तो एक टूटा फूटा मंदिर था जहां हर तरफ से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तभी उसे सब याद आ गया। वह बूढ़ा कछुआ, वह राक्षस चोर। गार्ड्स, उस जादूगर को पकड़ो! चिल्लाते हुए वह मंदिर के बाहर भागा। महल के द्वार के पास कई टैटू वाले गार्ड खड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके फटे हुए कपड़े देखे, उनके चेहरों पर अजीब मुस्कान आ गई। गार्ड्स का प्रमुख उसे घृणा से देख रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि ली वेई था। वही ली वेई जो कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में झुककर उसके जूतों से धूल साफ करता था। ली वेई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे? जल्दी से मेरे लिए ये गंदे कपड़े बदलो। शियाओ चे गुस्से से गरजा। लेकिन ली वेई जोर से हंस पड़ा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। फिर उसने मुंह में जमा कप जमीन पर थूक दिया। पागल भिखारी, क्या बकवास कर रहा है? लगता है भूख ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यह सुनकर शियाओ चे की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। वह आगे बढ़ा और ली वेई को थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत एक गार्ड आगे आया। उसने अपनी म्यान उठाई और पूरी ताकत से उसकी पीठ पर दे मारी। यहां से दफा हो जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। भयंकर दर्द के कारण श्याओ चे की नजर धुंधली पड़ गई। उसने मुश्किल से सिर उठाया और ली वेई को देखा। ली वेई, रुको! जब मैं वापस महल लौटूंगा तब तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन ली वेई और भी जोर से हंस पड़ा। वह नीचे झुका और उसके कान के पास फुसफुसाया, नया सम्राट सिंहासन पर बैठ चुका है। क्या तुम जानते हो नया सम्राट कौन है? कुछ पल रुककर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी। उसका नाम भी शियाओ चे है। यह सुनते ही शियाओ चे की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बूढ़ा कछुआ, उसने सिर्फ मेरा सिंहासन नहीं छीना, उसने मेरी जगह एक कछुए के बच्चे को भी बैठा दिया। मैं असली सम्राट हूं, तुम सब गद्दार हो। वह पागलों की तरह चीखता हुआ महल के द्वार की ओर दौड़ा। लेकिन ली वेई ने बस एक इशारा किया। दो गार्ड तुरंत आगे बढ़े और उसे जमीन पर पटक दिया। ली वेई ने अपना पैर उठाया और बेरहमी से उसके चेहरे पर मार दिया। फिर उसका चेहरा
जमीन पर रगड़ने लगा। उसकी नजरों में श्याओचे अब सिर्फ एक पागल भिखारी था, और पागलों के साथ वही व्यवहार किया जाता है। अगले ही पल एक दूसरे गार ने अपनी म्यान उसके मुंह पर दे मारी। जोरदार वार के साथ श्याओ चे के शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। उसके मुंह में खून भर गया। कई दांत खून के साथ बाहर गिर पड़े। इसे यहां से फेंक दो। शाही शहर का फेंग शुई खराब मत करो, ली वेई ने घृणा से हाथ हिलाते हुए कहा। गार्ड्स ने उसे मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा, काफी दूर ले जाकर एक बदबूदार खाई में फेंक दिया। श्याओचे बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। भूख उसके पेट को अंदर से जला रही थी। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक गंदी भाप वाली रोटी पर गई। उस पर कई लोगों के पैरों के निशान थे। फिर भी वह उसे पाने के लिए रेंगने लगा। लेकिन तभी एक जंगली कुत्ता अचानक वहां कूद आया। उसने रोटी मुंह में दबा ली और अपने दांत दिखाते हुए गुर्राने लगा। उस पल श्याओ चे के भीतर का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि नाखून हथेलियों में धंस गए। वह इस अपमान को कभी नहीं भूल सकता था। वह सम्राट था, पूरी दुनिया का शासक। आखिरकार वह मुश्किल से खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर सड़क के कोने पर बने शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट जुइशियानलो पर पड़ी। वह लड़खड़ाते हुए अंदर गया और काउंटर पर झुक गया। मुझे सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छी वाइन लाकर दो। उसकी आवाज भारी और कमजोर हो चुकी थी। वेटर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नाक सिकोड़ ली। उसकी आंखों में सिर्फ घृणा थी। बाहर निकलो। यह भिखारी कहां से आ गया? क्या तुम्हें पता भी है कि यह जगह कौन सी है? इतना कहकर उसने सीधे उसके पेट में लात मार दी। श्याओचे सीढ़ियों से गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसी समय रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। ब्रोकेड के महंगे कपड़े पहने एक मोटा आदमी बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि शाही शेफ वांग था। वही व्यक्ति जिसकी जीभ काट देने का आदेश श्याओ चे ने सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि एक डिश उसके स्वाद के अनुसार नहीं बनी थी। वांग पांगजी की नजर सीढ़ियों के नीचे पड़े श्याओ चे पर पड़ी। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में गहरी नफरत चमक उठी। वह बिना कुछ बोले मुड़ा और सीधे किचन में चला गया। कुछ देर बाद वह पानी की एक बड़ी बाल्टी लेकर लौटा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। बाल्टी पूरी तरह सड़ी हुई सब्जियों के पत्तों और बासी चावल के गंदे पानी से भरी थी। अगले ही पल उसने पूरी बाल्टी श्याओ चे के ऊपर उड़ेल दी। सड़ांध भरी बदबू ने उसे सिर से पैर तक भिगो दिया। उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई। श्याओ चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर वांग पांगजी की ठंडी आंखों से मिली। वांग पांगजी ने शांत स्वर में कहा, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद महाराज। उसी क्षण आसमान में बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश धीरे धीरे उसके शरीर से गंदगी धो रही थी, लेकिन उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद, आखिरी आग की चिंगारी, वह भी इस बारिश के साथ पूरी तरह बुझ गई। वह टूटे फूटे मंदिर के एक अंधेरे कोने में दुबककर बैठ गया था। उसका पूरा शरीर बारिश से भीगा हुआ था और वह लगातार कांप रहा था। अब वह सम्राट नहीं रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, पुराने अमर, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने अपना घमंड छोड़कर सिर झुका लिया। फिर उसने खाली अंधेरे की ओर देखते हुए चीख कर कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा कभी तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने सिर झुकाकर रहूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली और उसके साथ आई एक पुरानी रहस्यमयी खर्राटे जैसी आवाज। बस इतना ही। जैसे ही उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी, मंदिर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कई बूढ़े भिखारी अंदर घुस आए। उनकी नजर तुरंत कोने में बैठे जियाओचे पर पड़ी। फिर उनकी नजर उसके पास रखे टूटे हुए कटोरे पर गई।
उनकी आंखों में लालच चमक उठा। एक आंख वाला भिखारी आगे बढ़ा और बोला, अरे यह कटोरा तो बढ़िया है, अब यह हमारा हुआ। यह कहते हुए उसने कटोरा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जियाओ चे ने तुरंत कटोरे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अब उसके पास यही एक चीज बची थी, वह इसे कैसे छोड़ देता। उसकी इस छोटी सी विरोध की कोशिश ने बाकी भिखारियों को भड़का दिया। अगले ही पल कई बूढ़े भिखारी उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। मुक्कों और लातों की बारिश शुरू हो गई। जियाओचे दर्द से सिकुड़ गया और अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी हालत यहां तक कैसे पहुंच गई। उसकी कसकर बंद आंखों के कोने से एक गर्म आंसू निकल पड़ा। वह आंसू बारिश के पानी और कीचड़ में मिलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन अपमान यही खत्म नहीं हुआ। एक आंख वाले भिखारी ने कटोरा छीन लेने के बाद भी संतोष नहीं किया। उसने सीधे जियाओचे के चेहरे पर थूक दिया, क्या बेकार आदमी है। अगली सुबह पूरी राजधानी में लो शेंग और हिजड़ों की तीखी घोषणाएं गूंज उठी। नया सम्राट सिंहासन पर बैठ चुका था और पूरे साम्राज्य में आम माफी का ऐलान किया गया। जहां भी लोग थे, जो भी कर रहे थे, सभी तुरंत महल की दिशा में मुड़कर घुटनों के बल बैठ गए। भीड़ में शामिल जियाओचे को भी मजबूरन घुटने टेकने पड़े। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने आ रहे भव्यशाही जुलूस को देखने लगा। 32 आदमी एक विशाल ड्रैगन चेहरा पालकी को उठा रहे थे। अचानक हवा का एक झोंका आया। ड्रैगन के चेहरे पर चढ़ी चमकीली पीली रेत उड़ गई और उसके नीचे छिपा चेहरा दिखाई देने लगा। वह चेहरा जियाओचे के अपने चेहरे जैसा ही था, बस आंखें अलग थी। ठीक उसी समय उस व्यक्ति को भी उसकी नजर महसूस हुई, मानो अंधेरे में छिपा कोई जहरीला सांप शिकार की आहट सुन ले। जुलूस अचानक रुक गया। ड्रैगन चेहरे वाला व्यक्ति नीचे उतरा। उसके हाथ में गर्म चाय का एक कप था जिससे भाप निकल रही थी। भीड़ ने सोचा कि नया सम्राट शायद उस दयनीय भिखारी पर दया करने वाला है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। नया सम्राट धीरे धीरे जियाओ चे के सामने आकर रुका। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। फिर उसने बिना कुछ कहे चाय का कप झुका दिया। खौलती हुई गर्म चाय सीधे जियाओ चे की गर्दन के पीछे गिर गई। आखिर भयानक जलन ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया। उसकी त्वचा तुरंत छालों से भर गई। दर्द इतना भयंकर था कि वह लगभग उछल पड़ा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था, अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो उसे सम्राट पर हमला करने वाला अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और वहीं मार डाला जाएगा। नया सम्राट उसके दर्द भरे चेहरे को देखता रहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने खाली कप पास खड़े एक हिजड़े को पकड़ा दिया और शांत स्वर में कहा, शाही आदेश है, आज से जो भी इस भिखारी को खाना, पानी या कपड़े देगा। वह थोड़ा रुका। फिर उसके होठों से अगला वाक्य निकला, उसके पूरे परिवार को देशद्रोह के अपराध में फंसाया जाएगा। यह सुनते ही आसपास के लोगों की आंखों में मौजूद दया गायब हो गई। उसकी जगह डर और घृणा ने ले ली। सभी लोग उससे दूर हट गए, मानो वह कोई भयंकर महामारी हो। यह दृश्य देखकर नया सम्राट बेहद खुश हुआ। वह झुककर जियाओ चे के कान के पास फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ वही सुन सके, इसका मजा लो, यह तो बस शुरुआत है। इसके बाद वह फिर अपने ड्रैगन जैसे रूप में लौट गया और शाही जुलूस आगे बढ़ गया। उस दिन के बाद जियाओ चे की जिंदगी सचमुच नरक बन गई। कोई उसे खाना देने की हिम्मत नहीं करता था, कोई पानी नहीं देता था, यहां तक कि लोग उसकी तरफ देखने से भी डरते थे। भूख से उसका शरीर टूटने लगा। उसे आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगे। आखिरकार जब वह और सहन नहीं कर पाया तो वह शहर के बाहर कीचड़ भरी जमीन तक भाग गया।
उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और सीधे अपने मुंह में भर ली। लेकिन उसने मुश्किल से एक निवाला ही निगला था कि सैनिकों की एक गश्ती टुकड़ी ने उसे देख लिया। अगले ही पल उसे पकड़ लिया गया। सैनिक उसे घेर कर खड़े हो गए। कार कैप्टन ने मजाक उड़ाते हुए अपनी जेब से तेल लगे कागज में लिपटी एक चीज निकाली। जब कागज खुला तो अंदर एक सड़ा गला बदबूदार मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? महाराज ने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है, खा लो। दो सैनिक तुरंत आगे बढ़े। एक ने उसकी ठुड्डी कसकर पकड़ ली। दूसरे ने पूरे जोर से मरा हुआ चूहा उसके मुंह में ठूंस दिया। क्षण भर में उसके मुंह में सरांध की भयानक बदबू भर गई। जियाओचे का दम घुटने लगा। उसे उल्टी आने लगी, लेकिन उसका मुंह कसकर बंद रखा गया और उसे जबरदस्ती निगलना पड़ा। एक सैनिक हंसते हुए बोला, अगर इसे थूकने की हिम्मत की तो पूरा घोंसला खिलाएंगे। जियाओचे को मजबूरन उस घिनौनी चीज को निगलना पड़ा। उसका पेट बुरी तरह मरोड़ खाने लगा। सैनिक जोर जोर से हंसते हुए वहां से चले गए, उसे अकेला छोड़कर। वह जमीन पर पड़ा लगातार उल्टियां करता रहा। अब उसे समझ आने लगा था, वह दुष्ट आत्मा सिर्फ उसे आम लोगों का जीवन दिखाना नहीं चाहती थी। नहीं, वह उसे धीरे धीरे उसी तरह यातना दे रही थी, उसी तरह खत्म कर रही थी जैसा वह खुद कभी सबसे ज्यादा पसंद करता था। उस रात वह अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए महल के बाहर एक सुनसान कोने तक पहुंचा। महल की ऊंची दीवारों के अंदर अभी भी रोशनी जगमगा रही थी। अंदर से संगीत की हल्की धुनें आ रही थी। तार वाले और हवा वाले वाद्ययंत्रों की मधुर आवाज रात में तैर रही थी। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जियाओचे का दिल जोर से धड़क उठा। वह उस आवाज को पहचान गया। यह इंपीरियल सेंसर झांग कियान की आवाज थी। झांग कियान दरबार के उन गिने चुने वफादार मंत्रियों में से एक था जिसने नकली सम्राट का विरोध करने की हिम्मत की थी। उसी समय उसने नकली सम्राट की ठंडी आवाज सुनी, लॉर्ड झांग, तुम्हें लगता है कि मेरी सजाएं बहुत कठोर हैं, तो फिर क्यों न तुम खुद चमड़ी उधेड़े जाने का दर्द महसूस करो। यह सुनकर जियाओचे का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। चमड़ी उधेड़ना, यही तो उसकी पसंदीदा क्रूर सजाओं में से एक थी, जिसका उपयोग वह गंभीर अपराधियों को दंड देने के लिए करता था और कभी कभी अपने पसंदीदा लोगों को इनाम देने के लिए भी। लेकिन अब जब वही चीखें महल की दीवारों के भीतर से गूंज रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ उसके पैरों से चढ़कर सिर तक पहुंच गई हो। उसने और सुनने की हिम्मत नहीं की। वह लड़खड़ाते हुए वहां से दूर चला गया। ठंड, भूख और थकान तीनों ने मिलकर उसके शरीर को लगभग तोड़ दिया था। वह एक टूटे हुए छज्जे के नीचे जाकर सिकुड़कर बैठ गया। उसे लगने लगा था कि शायद आज रात उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी अंधेरे में एक पतला सा छोटा हाथ उसकी ओर बढ़ा। उस हाथ में आधा फफूंद लगा हुआ पेनकेक था। जियाओचे ने धीरे धीरे अपनी झुकी हुई नजरें ऊपर उठाईं। उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में खड़ी एक छोटी लड़की थी। एक पल के लिए वह झिझका, फिर उसने आधा सड़ा हुआ धब्बेदार पैनकेक उठाया और जल्दी जल्दी खाने लगा। पैनकेक में फफूंद की बदबू और कड़वाहट थी। स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे यह उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। इतने दिनों में पहली बार किसी ने उसे खाना दिया था। जब वह खा चुका तब उसने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। छोटी लड़की अमन चुपचाप उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। उसी क्षण जियाओचे के दिल में पहली बार एक अजीब सी भावना पैदा हुई। उसे लड़की का असली नाम नहीं पता था। वह बस इतना जानता था कि आसपास के लोग उसे अमन कहते थे।
एक छोटी सी गूंगी लड़की। दूर कहीं शाही महल अब भी जगमगा रहा था। वहां से गानों, नाच और जश्न की आवाजें लगातार आ रही थी। जियाओचे की आंखों में ठंडक भर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भूखा कछुआ अपनी सबसे प्यारी रखैल को बाहों में भरकर ड्रैगन सिंहासन पर बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा हो। जियाओचे ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने उस दिशा में देखा जहां अमन गायब हुई थी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं उमड़ रही थी। फिर उसने महल की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम बस इंतजार करो। समय बीतता गया। जियाओचे किसी तरह जिंदा था। वह उन्हीं थोड़े बहुत खाने के टुकड़ों पर निर्भर था जिन्हें अमन चोरी छिपे उसके लिए लाती थी। उसे कभी समझ नहीं आया कि अमन उसकी मदद क्यों करती थी। शायद वह सिर्फ दयालु थी, या शायद उसे उस पर तरस आता था। लेकिन चाहे वजह कुछ भी रही हो, उस मुश्किल से मिली गर्माहट ने उसके बर्फ जैसे ठंडे दिल को थोड़ा पिघला दिया था। हालांकि यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन अचानक दो सैनिक झुग्गी बस्ती में घुस आए। उनकी अगुवाई कर रहा था एक विशालकाय और डरावने चेहरे वाला आदमी। जियाओ वेई। नए सम्राट ने आदेश दिया था कि पूरे शहर से सुंदर युवतियों को पकड़कर हरम में भेजा जाए। निकालो इन गरीबों को यहां से। जियाओ वेई गरजा। सैनिकों ने घरों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। हर जवान लड़की को खींचकर बाहर निकाला जाने लगा। फिर उनकी नजर अमन पर पड़ दी। वह कोने में बैठी हुई थी। उसके कपड़े पुराने और फीके नीले हरे रंग के थे, लेकिन उसके चेहरे की मासूम सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। जियाओ वेई की आंखें चमक उठी। बुरी नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि गूंगी लगती है। इतना कहकर वह दो सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसने सीधे अमन का हाथ पकड़ लिया। अमन बुरी तरह घबरा गई। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह केवल अपनी डरी हुई आंखों से चारों तरफ मदद की गुहार लगा सकती थी। आसपास खड़े पड़ोसी सिर झुकाकर खड़े रहे। किसी में सैनिकों का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे कोने में छिपा जियाओ चे यह सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में पहला विचार आया, भाग जाओ। वह आखिर कर ही क्या सकता था। अब वह सिर्फ एक भिखारी था, एक बेकार इंसान जो खुद की रक्षा तक नहीं कर सकता था। वह सैनिकों का सामना कैसे करता। लेकिन तभी उसकी नजर अमन की बेबस आंखों पर पड़ी, और उसी क्षण उसके दिमाग में उस आधे सड़े हुए पैनकेक की याद कौंध गई। नरक में गिरने के बाद अमन ही उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी बनी थी। अगले ही पल एक भारी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। जियाओ चे छाया से बाहर निकला और सीधे अमन के सामने आकर खड़ा हो गया। जियाओ वेई ने उसे तुरंत पहचान लिया। वही पागल भिखारी जिसे पूरे शहर में भीख मांगने तक से रोक दिया गया था। अरे, तो यह तुम हो पागल, जियाओ वेई ने घृणा से कहा। क्या बात है, हीरो बनकर सुंदरी को बचाओगे? पहले जाकर अपना चेहरा पानी में देखो। जियाओचे की आंखों में जलती हुई आग देखकर उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इसे मारो। अगर मर जाए तो और भी अच्छा। आदेश मिलते ही कई सैनिक उस पर टूट पड़े। घुंसे, लातें, डंडे, चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। जियाओचे ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वह इन प्रशिक्षित सैनिकों का मुकाबला कैसे कर सकता था। कुछ ही क्षणों में उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। इसे गिरफ्तार करो, वापस जेल में डाल दो, जियाओ वेई ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। आखिर यह वही आदमी था जिसने एक अधिकारी को नाराज करने की हिम्मत की थी।
जियाओ वेई हंसा। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। जियाओ चे को घसीटते हुए वहां से ले जाया गया और जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अमन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। जेल, यह जगह जियाओचे के लिए अनजान नहीं थी, बल्कि कभी यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। धरती का साक्षात नरक, एक ऐसी जगह जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। यहां की हर ईंट, हर पत्थर कैदियों के खून और चीखों से रंगा हुआ था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वही इस नरक में कैदी बनकर आएगा। स्पष्ट था कि जेलरों को उसे खास मेहमान जैसा व्यवहार देने का आदेश मिला था। उसे लोहे के रैक से कसकर बांध दिया गया। एक बूढ़ा जेलर धीरे धीरे अंगीठी के पास गया। वहां से उसने लाल गर्म लोहे के सिक्कों जैसी धातु उठाई। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। नौजवान, जानते हो यह क्या है? उसने पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, इसे कहते हैं टूटे हुए कागजी पैसे। यह सुनते ही जियाओचे का दिल डूब गया, क्योंकि यह टॉर्चर डिवाइस उसी ने बनाया था। कभी उसने आदेश दिया था, जो भी किसी अधिकारी को नाराज करेगा, उसे उदाहरण बनाने के लिए कील खींचने वाली यातना दी जाएगी। और अब वही क्रूर यातना वापस उसके पास लौट आई थी, जैसे कर्म अपना हिसाब मांगने आए हो। डरो मत, बूढ़ा जेलर मुस्कुराया। अगले ही पल उसने लाल गर्म प्लायर जियाओचे की दाहिनी छोटी उंगली के नाखून पर जकड़ दिए। हवा में जलते हुए मांस की तीखी गंध फैल गई। फिर उसने पूरी ताकत से खींचा। छपाग, पूरा नाखून जड़ से उखड़ गया। खून फूट पड़ा और उसी के साथ जियाओचे के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानों जैसी नहीं थी। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग बेहोश हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा तक फट रही हो। और फिर अनंत अंधकार के बीच उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। सफेद वस्त्रों में खड़ा वह बूढ़ा व्यक्ति, एल्डर टॉर्टोइज। कमजोर आवाज में जियाओचे ने पूछा, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? एल्डर टॉर्टोइज ने गहरी सांस भरी। उसकी आवाज बेहद पुरानी और दूर से आती हुई प्रतीत हुई। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जियाओ परिवार के पूर्वज को यह दुनिया कैसे मिली थी? जियाओ चे स्तब्ध रह गया। एल्डर टॉर्टोइज ने अपना हाथ लहराया और अचानक जियाओ चे की आंखों के सामने एक प्राचीन दृश्य उभर आया। यह सैकड़ों साल पहले का समय था, जब पूरी दुनिया अराजकता में डूबी हुई थी। हर तरफ युद्ध, भूख और बुराई फैली हुई थी। उस समय जियाओ हे नाम का एक भिखारी था। वह भूख और बीमारी से इतना कमजोर हो चुका था कि मरने की कगार पर पहुंच गया था। आखिरकार वह एक मंदिर के अंदर गिर पड़ा। उसी समय एक विशाल कछुआ उसके सामने प्रकट हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ही पैर काट डाला, फिर अपना मांस और खून जियाओहे को खाने के लिए दे दिया। कछुए के मांस और खून की शक्ति से जियाओहे की जान बच गई। बाद में उसने शरणार्थियों का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती गई और अंततः उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। यहीं से जन्म हुआ ग्रेट टॉर्टोइज किंगडम का। जियाओ परिवार के पूर्वज जियाओहे की वह गंभीर आवाज अचानक जियाओचे के कानों में गूंज उठी। उस आवाज में मानो सदियों पुरानी कस्मों का भार छिपा हुआ था। जियाओ परिवार के वंशज मेरी जान बचाने के उपकार का बदला चुकाने के लिए 20 पीढ़ियों तक मेरे गुई कबीले की पूजा करेंगे। 20 पीढ़ियों के बाद यह उपकार पूरी तरह चुका दिया जाएगा। सभी ऋण समाप्त हो जाएंगे और यह अनुबंध भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आने वाली पीढ़ियां विश्वासघात करेंगी, मन में द्वेष रखेंगी, तो मैं गुई कबीला इस अनुबंध को तोड़ने का अधिकार रखता हूं। तब मुझे इस संसार से और इन 20 पीढ़ियों के संचित ब्याज सहित सब कुछ वापस लेने का अधिकार होगा।
यह सुनते ही जियाओचे पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आखिरकार उसे सब समझ आ गया था। उसी समय अचानक कदमों की आवाज गूंज उठी। ठग ठग ठग। जियाओचे अपनी सोच से बाहर आया और तुरंत सिर उठाया। भारी जेल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे गलियारे से ड्रैगन वस्त्र पहने एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि वही भूखा कछुआ था। उसके चेहरे पर मगरमच्छ की खाल से बना मुखौटा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान तैर रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए जियाओ चे के सामने आकर रुका। फिर उसने अपना पैर उठाया और अगले ही पल धड़ाम उसने जियाओ चे की खून से लथपथ उंगली पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। आ रहे जियाओ चे दर्द से चीख उठा, लेकिन भूखा कछुआ केवल मुस्कुराता रहा। इतनी जल्दी मत करो, अभी असली तमाशा बाकी है। वह नीचे झुका और जियाओ चे के कान के पास आ गया। उसकी आवाज किसी कलाकार की तरह थी जो अपनी सबसे महान रचना का वर्णन कर रहा हो। 300 दिनों की काय, मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, तुम्हारी जबान काट दूंगा। और फिर उसकी मुस्कान और भी विकृत हो गई। मैं तुम्हें उस वेदी पर रखे एक बड़े जार में बंद कर दूंगा जहां मैं अपने गुई कबीले के पूर्वजों की पूजा करता हूं, ताकि तुम अपनी आंखों से सब देख सको, अपने कानों से सब सुन सको और महसूस कर सको कि मैं तुम्हारी हर चीज का आनंद कैसे लेता हूं। भूखे कछुए। उसकी हंसी में पागलपन साफ झलक रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पूर्वजों को यह बलि पसंद आएगी? कुछ देर बाद जियाओचे को कूड़े की तरह कालकोठरी से बाहर फेंक दिया गया। उसका एक हाथ पहले ही कट चुका था। पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। ठंडी बर्फ जमीन पर जमी हुई थी। वह अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, अमन। उसे अमन को ढूंढना था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा था। शायद उसके दिल में अपराध बोध था, या शायद वह उस अकेली रोशनी को बुझते हुए नहीं देखना चाहता था जो अब भी उसकी अंधेरी दुनिया में बची हुई थी। वह काफी देर तक बर्फ पर रेंगता रहा। आखिरकार वह महल के सामने बने विशाल चौक तक पहुंच गया और वहीं उसे अमन दिखाई दी। अमन एक विशाल लोहे के पिंजरे में बंद थी, बिल्कुल उस मेमने की तरह जिसे कसाईखाने भेजने से पहले कैद कर दिया जाता है। पिंजरे के चारों ओर लगभग एक दर्जन खूंखार भेड़िए घूम रहे थे। उनकी हरी चमकती आंखें अंधेरे में डरावनी लग रही थी। वे लगातार गुर्रा रहे थे, मानो किसी भी पल अपने शिकार पर टूट पड़ेंगे। ऊपर पूरे चौक की सबसे ऊंची जगह पर ड्रैगन सिंहासन पर बैठा हुआ था भूखा कछुआ। वह यह सब एक मनोरंजक खेल की तरह देख रहा था। जियाओचे की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दहाड़ उठा। उसे छोड़ दो। भूखे कछुए ने तभी उसकी ओर देखा। उसने आलस से अपनी पलकें उठाई, फिर हंस पड़ा। वो फिर, तुम अभी भी जिंदा हो। उसकी हंसी और चौड़ी हो गई। तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। यह सुनकर जियाओचे की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। लेकिन अगले ही पल भूखे कछुए ने हाथ हिलाया और कहा, कुत्ते की तरह मेरे पैरों तक रेंग कर आओ और 3 बार भौंको, फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरा चौक ठहाकों से भर गया। अधिकारी हंसने लगे, आम लोग हंसने लगे। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। जियाओचे वहीं जम गया। उसका शरीर कांप उठा। वह कभी सम्राट था, स्वर्ग का पुत्र, पूरे साम्राज्य का शासक। वह ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन फिर उसने पिंजरे के अंदर खड़ी अमन की ओर देखा। अमन डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में
आंसू भरे हुए थे। जब उसने जियाओ चे को देखा तो उसने जोर से सिर हिलाया, मानो उसे मना कर रही हो। लेकिन सबकी हैरान निगाहों के सामने जियाओ चे धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और फिर भौंक 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 उसने सचमुच कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। उसने अपना कभी गौरवशाली सिर झुका दिया और चारों हाथ पैरों के सहारे जमीन पर रेंगने लगा, बिल्कुल एक असली कुत्ते की तरह। पूरा शहर उस पर थूक रहा था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। सड़ी हुई सब्जियां उसकी तरफ फेंकी जा रही थीं। पत्थर उसके शरीर पर बरस रहे थे। सबकी नजरों में वह एक पागल भिखारी था, एक बेशर्म इंसान। किसी को नहीं पता था कि जमीन पर कुत्ते की तरह रेंगता यह आदमी कभी उनका सम्राट हुआ करता था। जियाओचे अपमान सहते हुए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह भूखे कछुए के पैरों तक पहुंच गया। उसने सिर झुकाया और बेहद विनम्र स्वर में कहा, महाराज, क्या अब आप उसे छोड़ सकते हैं? भूखा कछुआ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। इतना जोर से कि वह लगभग सिंहासन से गिर ही पड़ा। अगले ही पल धड़ाम उसने जियाओ चे के सीने पर एक भयंकर लात मारी। जियाओ चे कई कदम दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। भूखा कछुआ पेट पकड़कर हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में कमाल हो बेवकूफ।